फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। अब छोटे छोटे कामों के लिए हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल हम फोन से ही किसी को भी पैसे भेज देते हैं। आज हम अगर घर से वॉलेट लेकर नहीं भी निकले हैं तो भी मोबाइल से ही पेमेंट कर देते हैं। आज अपने फोन से ही आप स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, आप क्रिप्टो में पैसा लगा सकते हैं। इस फील्ड को कहा जाता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और आज इसी फील्ड पर हम बात करने वाले हैं। नाजरीन आदाब, मेरा नाम है नदीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसीलिए आज हम इस फील्ड से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। क्या ये फील्ड है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसे आप एंट्री ले सकते हैं, करियर की शुरुआत कैसे होगी, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड दरअसल है क्या। जब फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात आती है तो यह फिनांस और टेक्नोलॉजी का इम्तजाज है। अगर आप इस शोबे में करियर शुरू करना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग, जबानों में मजबूत तजर्बा और जदीद रियाजी या मिकदारी महारतों की जरूरत होगी। फिनटेक न सिर्फ मालियाती खिदमात के तरीक़ेकार को तब्दील कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया के माली रवैये को तब्दील कर रहा है। फिनटेक से मुंसलिक कोर्स का मकसद तलबा को फिनटेक की ताज़ा तरीन पेशरफ्त और उनकी एप्लीकेशन से आगाह करना है। ये प्रोग्राम न सिर्फ तलबा की मुलाजमत को बेहतर बनाने में मदद करेगा बल्कि वजीर आजम के स्टार्टअप इंडिया पहल के मुताबिक बड़े पैमाने पर तलबा बरादरी के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप के जज्बे को जिला बख्शेगा। आलमी फिनटेक मार्केट का दायरा 2028 तक 16,652 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। अगर आप इस प्रोग्रेसिव डोमेन में अपना करियर बनाने का इरादा रखते हैं तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जैसे इदारे से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारीकियों को सीखकर अपने मुस्तकबिल को एक नई परवाज दे सकते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर एक आइडिया आपको इस पैकेज के जरिए मिल गया होगा, लेकिन इस फील्ड को बारीकी से समझने के लिए एक एक्सपर्ट की हमें जरूरत थी। इसीलिए एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहीद सुखदेव कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार बिजॉय। सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू सर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एक तो फाइनेंस, ऊपर से टेक्नोलॉजी, दोनों काफी भारी शब्द हैं। इन्हें समझना अलग अलग भी काफी मुश्किल है और जब ये दोनों साथ में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी टेक्निकल चीज हो गई। तो ऐसा क्यों फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक साथ, क्या ये फील्ड है? मतलब इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, क्योंकि आप अपने शब्दों में ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि व्हाट इज फिनटेक। जैसा आप खुद बता रहे हैं कि फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस तो हर कोई समझता है, जहाँ पैसे के लेन देन की बात उठी, जहाँ पेमेंट है, जहाँ रिसीट है, जहाँ कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन है। जब बैंक और बैंक से रिलेटेड एक्टिविटी की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए वो फाइनेंस है। और उसमें क्या होता है कि मैनुअली हमें लगना पड़ता है। अभी तक का जो ट्रांजैक्शन था वो मैनुअल था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इनरिच होते गई, टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन फाइनेंस में हुआ। और आप सरल शब्द में कह सकते हैं कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो फिनटेक बनता है। मतलब कि आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर टेक्नोलॉजी के सहारे ऑटोमेट होने लगे, आप खुद करने लगें, कहीं कोई बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बैंक का सारी सर्विसेज आप ले सकें, ट्रांजैक्शन करते वक्त कहीं कोई किसी इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंसी ना हो, तो ये जो पूरा का पूरा जो एक माहौल तैयार हो रहा है, ये फिनटेक कहलाता है। यही फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। तो सर, क्या सिर्फ ये बैंकिंग से रिलेटेड है? नहीं, बैंकिंग इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बैंक अगर गौर करके देखेंगे तो शुरू से बैंकिंग सर्विस जो है वो सिर्फ पैसा जमा करना या निकालना नहीं है, बल्कि और सब सर्विसेज में भी बैंक आ रहा है। लेकिन अब जो है जितने भी जगह आप ट्रांजैक्शन सोच सकते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक डे नाइट हमारे ट्रांजैक्शन में मार्केट में उसकी पहुंच नहीं थी। एक बार कैश निकाल लिए, जब कैश निकालते थे तब तो वो बैंक ट्रांजैक्शन था और धीरे धीरे कैश खर्च करते रहते थे, तो वो बैंक डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं होता था।
आज हमें कैश निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो लेटेस्ट डेटा दिखा रहा है भारत का, वो 79% ट्रांजैक्शन हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो चुका है, जिसमें टेक्नोलॉजी ही सब कुछ सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हैंडल कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बड़े साइलेंट वे में आज एक 10 रुपये का कोई गोलगप्पे खा रहा है और वो जो मोबाइल निकाल के पेमेंट कर रहा है, जाने अनजाने बैंकिंग सिस्टम वहाँ आ चुका, वो पेमेंट कर चुका, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा इनेबल हो रहा है और बिना बहुत जाने, बिना टेक्नोलॉजी समझे हम उसमें आराम से बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत का बहुत अच्छा रिकॉर्ड लास्ट फ्यू इयर्स में हुआ है, खास करके पेंडेमिक में और पेंडेमिक के बाद तो जो एक्सेप्टेबिलिटी हुई है टेक्नोलॉजी की फाइनेंस के फील्ड में, वो मार्वेलस है। तो सर फिनटेक के कौन कौन से सेक्टर हैं, बेसिकली कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो कि फिनटेक को छूती हैं? जैसे कि आपने बताया पेमेंट्स ऐप हैं। इतनी जगह आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात होती है, चाहे वो दैनंदिन ट्रांजैक्शन हो रहा हो या आप भविष्य में ट्रांजैक्शन करेंगे या ट्रांजैक्शन हो चुका है आप उसका रिकॉर्ड वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, या ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने वाले रेगुलेटर हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी की जरूरत हो रही है। मतलब कि सर जहां तक मैं समझ पाया हूं, आप पेमेंट ऐप यूज कर रहे हैं, बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप किसी दुकान पे पेमेंट कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप स्टॉक खरीदना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो आप, सब जगह फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आ गया है। मतलब कि आज हमारी जिंदगी का अछूता हिस्सा है ये। ठीक है सर, समझेंगे, ये भी समझेंगे आपसे कि क्या पढ़ाया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इस पर तो हमने समझ लिया आपसे कि ये फिनटेक की फील्ड है। लेकिन पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट इस फील्ड में आता है, इससे रिलेटेड कोर्स करता है, फिनटेक की फील्ड में वो एंट्री लेता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज शुरुआत में उसको किस तरह की मिलती हैं? देखिए, फिनटेक एक इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है। इसमें कह सकते हैं आपकी अलग से कोई जॉब नहीं है, बल्कि जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉब हैं आज के डेट में फिनटेक जरूरी है, वो एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। जैसे आप कंप्यूटर लिटरेसी कहते हैं, तो कंप्यूटर लिटरेसी क्या है कि आज आप कुछ भी काम कर रहे हो आपको कंप्यूटर लिटरेट बनना पड़ेगा। उसी तरह अगर किसी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज में आप जा रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस के किसी फील्ड में जा रहे हैं, इवन फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के फील्ड में जा रहे हैं, आप रेगुलेटर के साथ करें, इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ करें, सर्विस प्रोवाइडर के साथ करें, आपको फिनटेक आना चाहिए। खाने में नमक की तरह हो गया, वैसे खाने में नमक की तरह हो गया कि ये अपने आप में कोई खाना नहीं है, लेकिन इसके बगैर खाना भी नहीं। मतलब हर जगह जरूरत है। सर आप जॉब किस तरह की होती है आप बताएंगे? प्राइवेट सेक्टर में क्या गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस हैं, क्या बिजनेस के ऑप्शंस भी खुलते हैं? गवर्नमेंट जॉब में आप कह सकते हैं, अगर आप एक इनडायरेक्टली देखिए तो हमारे मैक्सिमम बैंकिंग सर्विसेज तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ही हैं, और आज जो बैंकिंग सर्विसेज अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो फिनटेक के थ्रू कर रहा है। आज आप देखिए धीरे धीरे एटीएम भी रिडंडेंट होता जा रहा है। तो जो ये बैक एंड में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट करना हर इंस्टीट्यूशन का काम है। लेकिन आज के डेट में सपोर्ट कौन करेगा? जो इस टेक्नोलॉजी से एम्पावर्ड है, जिसको टेक्नोलॉजी आती है। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इसके दो हिस्सा हैं। एक होता है इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, जो थोड़ा टेक्निकल है, जो काफ़ी कंप्यूटर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन या कोडिंग वगैरह काफ़ी आनी चाहिए। और दूसरी तरफ इसका एप्लीकेशन है, ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको जो यूज़र को चाहिए, वो यूज़र को जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप उसको इनेबल कर रहे हैं। कई बार होता क्या है कि आप सारे सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, ये भी अपने आप में एक सर्विस है। अब डायरेक्टली फिनटेक नहीं कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई सर्विस, आप इंश्योरेंस ही लेना चाहते हैं, किसका इंश्योरेंस लें? अब ये एक आपको आपके मोबाइल पे आपके एप्लीकेशन के फॉर्म में कोई इनेबल कर रहा है और घर बैठे आपको बता रहा है कि कौन से सर्विसेज बेहतर है। या सपोज कीजिए कंसल्टेंसी सर्विसेज आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड है कहाँ इन्वेस्ट करें, और आपको एक ऐप है जिस ऐप में आप अपने छोटे प्रोफाइल, अमाउंट, अपने ऑब्जेक्टिव को डाल दीजिए, वो आप एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखा देता है। इससे ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे इसका एरिया वाइड होता जा रहा है और ये हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, और यही अपने आप में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो जो यंग ग्रेजुएट्स और जो ग्रेजुएटिंग हैं,
आज की डेट में इस तरफ उनका कह सकते हैं कि अभी कुछ हद तक उनको लग रहा है करें ना करें, लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपल्सिव रिक्वायरमेंट हो जाएगा। जैसे आज के डेट में अगर आपको किसी बच्चे को ग्रेजुएशन कर रहा हो और एक्सेल ना आता हो, वर्ड पे अगर लेटर टाइप करना ना आता हो, तो वो तो आज के डेट में कुछ कर ही नहीं सकता। उसी तरीके से within 3-4 years, 5 years, you will find out कि without fintech you can't imagine having job in the field of finance. तो मतलब सीखना जरूरी है एक तरह से, सीखना जरूरी है एक तरह से। सर, जहाँ फाइनेंस की बात आ जाती है वहाँ सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। आप जैसे ही अपना ट्रांजैक्शन, पहले क्या होता था कि आपके पास कैश होता था तो आप पॉकेट पिक ना हो जाए, पॉकेट से निकाल ना लिया जाए, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता था। आज के डेट में आपके मोबाइल पे जितना मैंने आसानी से बोल दिया कि बैंक ट्रांजैक्शन आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपने आप को हम एक्सपोज कर देते हैं। तो एक्सपोज करने में जो कई ड्यूबियस कैरेक्टर हैं जो मार्केट में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह का कोई मौका मिले जहाँ से वो स्नैच कर सकें। तो बहुत बड़ा फाइनेंस के टेक्नोलॉजी का रोल सिक्योरिटी में भी आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी। और इसीलिए आप देखिएगा कि आज के डेट में OTP जनरेट हो रहा है। इतना ही नहीं, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी करते हैं, जब आप इंटरनेट से आप ट्रांजैक्ट करते हैं उस पर आप अपना पासवर्ड डालते हैं। आप पासवर्ड में भी हो सकता है 7-8 डिजिट का डालें, लेकिन ऑटोमेटिकली वो देखिएगा कि वो 14 या 16 डिजिट का पासवर्ड बन जाता है, वो इनक्रिप्ट होता है। ये इनक्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या होता है कि आज के डेट में कोई बैकएंड में भी बैठा है वो इतनी आसानी से नहीं ले सकता, वो आपका हैक नहीं कर सकता। उसके बाद भी सेकंड कंफर्मेशन होता है, ट्रांजैक्शन से पहले आपके पास आपके मोबाइल नंबर जो कनेक्टेड है उस पर OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड। ये वन टाइम पासवर्ड भी कंफर्म करता है कि आपके पास आ रहा है। तो ये जो पूरा कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन देखिएगा आपको अलर्ट के फॉर्म में आ जाता है। ये भी टेक्नोलॉजी का, वहाँ पर अगर किसी ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया, कोई किसी तरह का विड्रॉल हो रहा है, सारे मैसेज आपके पास आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी अलर्ट आ रहा है कि अगर आपने नहीं किया है तो इमीडिएटली आप उसको रिपोर्ट करें, ताकि उसका अगर किसी तरह का कोई फॉल्टी या फ्रॉडुलेंट अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको ट्रेस किया जा सके, ट्रैक करके उसको वापस लाया जा सके, रिस्टोर किया जा सके। गलतियां कहाँ होती हैं, हम अगर इग्नोरेंट होके या किसी ग्रीड में आके अगर गलती से भी अपना OTP शेयर कर लेते हैं या कोड शेयर कर लेते हैं, तब जाकर हमें बहुत बड़ा खतरा जनरेट हो जाता है। अब हमारे एक अहम सवाल पर आते हैं सर। अब हमने इस फील्ड को काफ़ी हद तक समझ लिया, आपने काफ़ी अच्छी तरह से बताया कि ये फील्ड दरअसल है क्या, कौन कौन से ब्रांचेज हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी फील्ड जो हैं वो इसको टच करती हैं। स्कोप काफ़ी है, लेकिन कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है, जाहिर सी बात है एक तालीम हासिल करेगा, कोर्स करेगा। आपके यहाँ कौन कौन से कोर्सेज इस फील्ड से रिलेटेड कराए जाते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है? देखिए, शहीद सुखदेव कॉलेज मैनेजमेंट प्रोग्राम एट अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए पूरे कंट्री में जाना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर माना जाता है। जो नॉर्मल इनके प्रोग्राम हैं वो तो जैसे यूनिवर्सिटी के थ्रू बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये प्रोग्राम है। ये जो एड ऑन कोर्सेस हैं, ये एड ऑन कोर्सेस हमारे यहाँ, आप जैसे फिनटेक से रिलेटेड कहूँ, इसके 2 पार्ट हैं। बैकएंड में डेटा एनालिसिस है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। डेटा एनालिसिस कैसे होता है ये सिखाया जाता है। दूसरी तरफ इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, एप्लीकेशन बैंक में जैसे बैंकटेक या NBFCs वगैरह में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, रेगुलेटर के साथ, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ, या फिर कोई प्रॉपर्टी, आज के डेट में प्रॉपटेक बहुत यूज हो रहा है। तो इन सबों में ये एप्लीकेशन वाला जो अप्लाइड फिनटेक इसका नाम है आता है। कोई भी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट या जो ग्रेजुएट हो चुका है आके कर सकता है। हमने एक मिनिमम रखा है कि 12th के एडिशन में 12th कर चुका है, कोई भी प्रोग्राम कर रहा है। देखिए, एज ए यूजर तो सबको जानना चाहिए, कुछ भी, कोई किसी भी फील्ड से हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। देखिए, फाइनेंस को हर कोई की ज़रूरत है, और फाइनेंस में टेक्नोलॉजी आप चाहें ना चाहें आपको, अब जैसे आप अभी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, अगर हम सिर्फ ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है,
क्या क्या इसमें और पहलू आ रहे हैं उसमें समझने की ज़रूरत है। तो इस ख्याल से मेरे ख्याल से कैरियर के एस्पेक्ट में तो जो फाइनेंस में कैरियर बनाना चाहता है उनके लिए ये ओपन है, लेकिन अदरवाइज भी लोगों को सीखना चाहिए। वो उसका नाम क्या है सर? कोर्स का नाम है अप्लाइड फिनटेक। अप्लाइड फिनटेक। फिनटेक मीन्स फाइनेंशियल टेक्स। इसके अलावा कोई और? जैसे हम इसके अलावा कोर्सेस रन करते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड अल्गो ट्रेडिंग। अल्गो ट्रेडिंग मीन्स हो गया, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग भी बहुत काफ़ी हो रहा है। फाइनेंस मॉडल आज एक से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, टाइम कैसे रिड्यूस होगा, कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगा। इंडिया इमर्ज कर रहा है, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहा है। डेवलप्ड बनेगा कैसे? जब तक वो अपने रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज नहीं करेगा, बेटर वे में मैनेज नहीं करेगा, तब तक नहीं बन सकता है। तो जो जितने भी हमारे यहाँ कोर्स हैं वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, हर तरह का वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव फुल पैकेज टू आवर स्टूडेंट। बट यहाँ पे सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि कोई भी किसी भी दूसरे कॉलेज के, किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी के, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, वहाँ के बच्चों को भी हम परमिशन देते हैं ये सब एड ऑन कोर्सेस में आ सकते हैं। तो सर आपने जो दूसरा कोर्स बताया इसके लिए भी 12th चाहिए? 12th चाहिए। और किसी भी फील्ड से वो हो? किसी भी फील्ड से है। एंट्रेंस होता है कोई? नहीं, इसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं है, लेकिन सीट कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रखते हैं और कोशिश करते हैं कि साल में कम से कम 2 बार ये प्रोग्राम रन करें। फीस क्या है सर? ड्यूरेशन क्या है उसकी? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का फी जो है वो है 17,500 और ड्यूरेशन 60 आवर्स है एप्लीकेशन साइट्स में। और इसमें हम लोग कोई एंड टर्म टेस्ट नहीं लेते, बल्कि इसमें मोटिवेट करते हैं कि कोई नए आइडियाज़, न्यू एप्लीकेशन हो। और शहीद सुखदेव कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर भी है। सर कॉलेज रेगुलर आने की ज़रूरत है उसके लिए? वीकेंड में जब क्लासेस चलेंगे तो आना पड़ता है, और एक दिन में हम 3 से 4 घंटे का क्लास रखते हैं। मतलब कि कोई प्रोफेशनल भी है, जॉब भी कर रहा है, तो साथ में कोर्स कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसीलिए इसको वीकेंड में रखा गया। इन 2 कोर्सेज के अलावा सारे कोर्सेज हमारे वीकेंड कोर्सेज हैं। कुछ क्या आप नाम बताएंगे सर? जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड अल्गो ट्रेडिंग बताया, डेटा एनालिसिस पे प्रोग्राम है, वो NCCMP कैपिटल मार्केट का प्रोग्राम है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड। कुल मिलाकर प्रोग्राम्स काफ़ी हैं। जिनको देखना है कौन सा कोर्स करना है वो गूगल पर जाकर चॉइस, अपने प्रेफरेंस और अपने करियर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर सकते हैं। सर जैसा कि हम जानते हैं कि आप इन कोर्सेज के फाउंडर भी रहे हैं, तो किस सोच के साथ आपने इन कोर्सेज की शुरुआत शहीद सुखदेव कॉलेज में की थी? देखिए, पहले जैसे प्रोग्राम जो हमारे यहाँ चलता है रेगुलर प्रोग्राम, उसमें यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंगली है, लेकिन फाइनेंस फील्ड बहुत अपडेट होता जा रहा है। आप जानते हैं रेगुलर चेंजेस करता जा रहा है, तो उस चेंज को मेंटेन करने के लिए और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लाने के लिए कुछ एड ऑन कोर्सेज की ज़रूरत थी। तो उसी के हिसाब से पहले कैपिटल मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें हमारा एसोसिएशन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड अल्गो ट्रेडिंग का प्रोग्राम लाए, जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट लिमिटेड के साथ हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी हमने 2019 से स्टार्ट किया, और ये प्रोग्राम भी जो इनक्यूबेटर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं फाइनेंस के फील्ड में, एक वाई स्टार्ट लैब है, उनके साथ एसोसिएट करके हमने प्रोग्राम रखा, ताकि अगर कोई अपने स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया कि आपको कि लास्ट में ये एक एप्लीकेशन के हिसाब से डेवलप करते हैं, और अगर उनका एप्लीकेशन रियली वर्थ होता है तो हम उनको आगे मोटिवेट करके उनको आगे के स्टार्टअप तक ले जा सकें, उनके लिए फंडिंग अरेंजमेंट कर सकें, क्योंकि SSCBS में इंक्यूबेशन भी है। तो उस इंक्यूबेशन में डाल के उसको एक कंप्लीट ऐप डेवलपर और एक स्टार्टअप में ट्रांसलेट कर सके, इस पर भी हमारी यात्रा जारी है, और स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, दे आर सबमिटिंग दैट आइडियाज़। तो आने वाले टाइम में हो सकता है आप देखेंगे कि इट इज़ नॉट ओनली ए प्रोग्राम, रादर इट विल बी गोइंग टू द लेवल वेयर एक्चुअली सम न्यू ऐप हैज़ कम फ्रॉम आवर स्टूडेंट। सर इन कोर्सेज के काफ़ी मैं कहूँ कि काफ़ी जिम्मेदार पर्सनालिटी आप हैं, करता धरता हैं, तो आप फाउंडर भी हैं इस कोर्स के, तो आपने डिज़ाइन किया होगा पैटर्न, पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए। तो सर क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें हर दिन कुछ बदलाव हो रहा है, हर हफ्ते ऐप्स के अपडेट आ जाते हैं, ऐप बड़े हो जाते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के काम करने के तरीके बदल जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हर दिन इंट्रोड्यूस हो रही है। तो जो फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे, जो बदलाव आएंगे, उनके साथ स्टूडेंट हमेशा साथ साथ चले, कैसे तैयार करते हैं आप स्टूडेंट्स को?
इसमें एक ध्यान जरूर रखते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस स्टूडेंट के पास हो। हमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बहुत फाइनेंस के बड़े बड़े फार्मूला नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं कि उस फाइनेंस के जो सर्विसेज हैं, फाइनेंस का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है, वो ऑटोमेशन के लिए हम उनको तैयार करते हैं। उसके लिए बैकएंड पे जैसे थोड़े से डेटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन, इन सब पे अब उनको तैयार कर देते हैं। कैसे फंक्शन करता है इस पर तैयार करते हैं। उसके बाद इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है उस एप्लीकेशन पे तैयार करते हैं। और उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या जनरेट होता है, जैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, उसको नॉर्मली हम लोग फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। तो जो रिस्क तैयार होता है, रिस्क को भी कैसे मॉडलेट कर सकते हैं, कौन कौन सा उसमें केयर हो ताकि वो रिस्क न रहे, इसको देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से कह सकते हैं अप्लाइड पैकेज तैयार करते हैं। अगर इसके अलावा स्टूडेंट को, ताकि वो रेडी हो जाए, लेकिन अगर उसको इच्छा हो कि नहीं वो कोडिंग के लिए भी जाए, तो उसके लिए फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप डेटा एनालिसिस का कोर्स कर लो, जहां आप एक्चुअल कोडिंग सीख पाओगे। अब यहाँ बेसिक एक्सपोज करते हैं, कोडिंग नहीं सिखाते इसमें ब्लॉकचेन बनाना नहीं सिखाते, ब्लॉकचेन को अप्लाइड करना सिखाते हैं, ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं और कैसे वो यूज होता है उसको सिखाते हैं। लेकिन सिंस दूसरा प्रोग्राम हमारे कॉलेज में ही रन कर रहा है, फुल फ्लेज रन कर रहा है, उस प्रोग्राम में हम उनको फिर मोटिवेट करते हैं अगर किसी को बैकएंड पे जाके काम करना है। सर, शहीद सुखदेव कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं आपने बता दिया इस फील्ड से रिलेटेड, लेकिन इस फील्ड के कुछ और कोर्सेज जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में कहीं और भी चल रहे होंगे, तो अगर आप बता पाएँ कि कहाँ कहाँ इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, किस किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ऐसे अगर सच पूछिए तो ये कोर्सेज तो डेवलप कंट्री में पहले स्टार्ट हुआ, जो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस में होता है। ग्लासगो में बहुत दिनों से ये कोर्स चल रहा है। लेकिन अगर कंट्री में आ जाए तो कुछ यहाँ भी पिछले 4-5 सालों में इवन लॉन्गर ड्यूरेशन के भी फिनटेक के प्रोग्राम चल रहा है। अलग अलग नाम है, थोड़ा सा इससे एडवांस वर्जन आप करते हैं जब आप टेक्नोलॉजी भी सिखा, इसी को अगर फुल पैकेज कर दिया जाए तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है, जिसको डिजिटल फिनेंस के नाम से जानते हैं। तो डिजिटल फिनेंस जब वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि वो फाइनेंस में टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एम्बेडेड है, डिजिटल करके करते हैं। तो ये कोर्सेस जो हमारे प्रीमियम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट साइंस वगैरह हैं, उनमें भी कैप्सुलर फॉर्म में रन कर रहा है। कुछ प्राइवेटली ओन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी रन कर रहे हैं। बट जिस कह सकते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर में जो हमने बताया 17,500, इस 17,500 में, क्योंकि इस पर काफ़ी बड़े बड़े मोटी मोटी फ़ी लोग ले रहे हैं, बट सिंस ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे हम लोग एक बेयर मिनिमम प्राइसिंग पे इनको जिस तरीके से सिखा रहे हैं, इट इज़ रियली वेरी ए काइंड ऑफ कह सकते हैं कि नेशन सर्विस है ये बहुत कम प्राइस पे दे रहे हैं। और हम बड़े बड़े जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एज ए फैकल्टी इन्वाइट करते हैं। ये फ़ायदा सरकारी संस्थान का तो आपको मिलता ही एक तरह से। सर, अब एक आखिरी मैसेज आपसे लेना चाहेंगे, जो स्टूडेंट ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग या प्रोफेशनल्स ख्वाहिशमंद हैं इस फील्ड में आने के लिए, जो भी लोग हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज उनको देना चाहते हैं? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, उस दिन का इंतज़ार मत कीजिए जब आपका एम्प्लॉयर कहे कि जब तक ये ट्रेनिंग करके नहीं आते हो तब तक हम तुम्हें रिक्रूट नहीं करेंगे, या आपके जॉब में कॉम्पिटिटिव बने रहने की क्षमता घटने लगती है। आप चॉइस बेस्ड लर्न कीजिए, बिना किसी प्रेशर का लर्न कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके बगैर आप फाइनेंस की फील्ड में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। आपको टेक्नोलॉजी समझना ही पड़ेगा। ये अभी बहुत अच्छा है, आने वाले में जैसे जैसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा ये ज़रूरी है। इसका एक फ़ायदा और होता है, हमारा एक टेक्नोलॉजिकल एप्टीट्यूड तैयार हो जाता है, क्योंकि ये भी नहीं है कि आप जो आज लर्न करके जाएंगे इसी से काम चल जाएगा, लेकिन इस लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा ख्याल हम लोग ये रखते हैं कि उनको लर्न करने का नेचर हो जाए, उनका लर्न करने की हैबिट जनरेट हो जाए। और जब हैबिट जनरेट हो जाएगा तो जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएंगे उसको वो अपने पोर्टफोलियो में डालते चलेंगे और अपने आप को ऑलवेज एक मीनिंगफुल बना के रखेंगे। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये लोग तो ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, आज के डेट में स्टार्ट करके चेंज मेकर हो सकते हैं, और इनको देख के और लोग सीखेंगे। और लोग बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सर ने कहा कि जो लोग अभी वक्त रहते शुरू कर देंगे उनके लिए बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि वो एक तरह से लीडर होंगे इस फील्ड के, वो बहुत सारी नई चीज़ें इवॉल्व करेंगे। तो वक्त है,
आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है फिनटेक की। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रोफाइल पे हैं, आप एक्स्ट्रा ग्रोथ आप चाहते हैं, तो आप फिनटेक से रिलेटेड कोर्सेज कीजिए, इस फील्ड में आइए, पढ़ाई कीजिए, आपको करियर में एक जंप मिलेगा, एक ग्रोथ मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। फिनटेक से रिलेटेड जो जो सवालात आपके जहन में थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें काफ़ी अहम जानकारी हम आपको देंगे। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहां कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां कहां एडमिशन्स के रास्ते खुले हुए हैं, कहां कहां आप फिलहाल एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक नई फील्ड थी और इस फील्ड से जुड़ी तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है कि हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी और आपको इस फील्ड से जुड़ी तमाम जानकारी मिल गई होगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई फील्ड, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कैसा लग रहा है?